क्या ये इस वीडियो को आप लोग सुनिए। पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। हमारे यहां पहले जो सरकारें थी वो इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया, हमने ठीकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। सुना दो? नहीं सुना दो ना करा ली बेइज्जती। वो प्रधानमंत्री मैं आपका एतबार करता हूं। अब मैं एक बात कह रहा हूं कि हार्दिक भाई ने कहा कि राहुल गांधी जी को बाहर जाकर के ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए। हार्दिक भाई, आपने राहुल जी का वो कैम्ब्रिज का भाषण पूरा सुना है? आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि पूरी भाजपा ने जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए ज्ञान उड़ेला, जिसमें कई कई मंत्री लगाए गए, अनुराग ठाकुर जी लगाए गए, स्मृति ईरानी जी लगाई गई, जगत प्रकाश नड्डा जी स्वयं कूद पड़े, आज तो हरदीप पुरी जी भी कल से कूदे हुए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने वो भाषण सुना जिसमें राहुल जी कह क्या रहे हैं? बस राहुल जी ने तो देश के विरोध में बात कर दी। किसी भी मंच पर कोई बात ना करे। वो किसी का शेर है कि कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले। ज़बां दराजों को मशवरा है, कोई न बोले। अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है, जो सोचता है, कोई न बोले। अगर कोई बोलेगा तो साहब नाराज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बोलेगा तो अडानी पर बोलेगा, बोलेगा तो सवाल पूछेगा कि एलआईसी का पैसा अडानी को क्यों दिया गया, एसबीआई का पैसा जिसमें देश के गरीबों का पैसा लगा है वो अडानी को क्यों दिया गया। तो साहब चाहते हैं कि कोई बोले ना, बाहर जाकर के कोई ना बोले, सदन भी ना चले, सदन में भी ना बोले। संसद का पूरा सत्र एक अडानी को बचाने के लिए कुर्बान किया जा रहा है। प्रतीक भाई, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, हाँ। इसी तरह से आप भाजपा के नेता से भी पूछिए कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का पूरा भाषण सुना? आपने पूछा? मैंने सुना। तो क्या कहा है उन्होंने, जरा वो बताइए क्या कहा है राहुल गांधी जी? उन्होंने कहा कि मेरा फोन भी टैप कर दिया गया। उन्होंने कहा इसमें कौन सा लोकतंत्र का हनन हो गया? अरे भाई, भारत के इसमें कौन सा अपमान? इमरान भाई, अगर आपको भारत में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से नाराजगी है तो आप उनको टारगेट कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाहर जाकर अगर आप ये कहेंगे कि भारत में ये चल रहा है तो 4-5 नेता नहीं, पूरा भारत बोलेगा आपके खिलाफ। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तूने उंगली किया ना, अभी बदत है। प्रधानमंत्री जी को अपनी पूर्ववर्ती सरकारों से नाराजगी थी तो विदेश में जाकर के ये कहने की क्या जरूरत है? क्या इससे देश का अपमान नहीं होता कि भारत सपेरों का देश है? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। भारत में पैदा होना। नरेंद्र भाई मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अमेरिका जाने के लिए आप ही के नेता उस टाइम तो वीजा न मिले इसके लिए सिफारिश किया करते थे। अब वीजा अमेरिका नहीं दे रहा था, उसमें भी कांग्रेस का हाथ। हर चीज में नेहरू जी का हाथ, हर चीज में कांग्रेस का हाथ। आपके लिए कांग्रेस का रोना रोएंगे, हर चीज में कांग्रेस पर ही हाथ डाल रहे हैं। अडानी पे ना, अडानी पे सवाल ना करें। अडानी पे इतना उछल क्यों जाती है पूरी भाजपा? मैं आपको बताऊं प्रतीक जी, जिस दिन से सत्र शुरू हुआ, आप अडानी पर भी, और दूसरी बात ये भी है, जिस दिन से सत्र ये शुरू हुआ, अडानी और अंबानी पर सबसे ज्यादा जोर डालते हैं ना। जिस दिन से सत्र शुरू हुआ है, राहुल गांधी जी के भाषण के बाद जिस दिन से सत्र शुरू हुआ, 1 मिनट भी सदन नहीं चला। क्यों? क्योंकि पूरी भाजपा खड़ी हो जाती है और सदन को स्थगित करा देती है। संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष सदन को स्थगित करवा रहा है, हमें सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा। जिस दिन राहुल जी लौट के आए, अगले दिन पूरी कांग्रेस खड़े होकर कह रही थी भाई आप राहुल गांधी जी से कह रहे हो कि माफी मांगो, तो राहुल गांधी जी आ गए। राहुल गांधी जी ने कहा हमें बोलने का मौका दीजिए। पूरा सदन म्यूट कर दिया गया। आपने विजुअल देखे होंगे। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? तो आप हमें बताइए कि फिर इस देश में लोकतंत्र है ना? विपक्ष को बोलने की आजादी, बोलने का मौका अगर संसद में भी नहीं मिलेगा। वो विजुअल आपने नहीं देखा कि जब सारी विपक्षी पार्टियों के सांसद मार्च कर रहे हैं, एक तरफ देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा घर और एक तरफ महामहिम राष्ट्रपति जी का आवास और बीच में विजय चौक और कम से कम सैकड़ों से ज्यादा, हजारों कह सकता हूं तादाद में पुलिस फोर्स और बीच में तकरीबन 200 सांसद। क्या आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र को बिल्कुल बंधक बनाने की स्थिति बना दी गई है? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? चर्चा है बुलडोजर की, मैं वहां आता हूं। जहां चाहें आप वहां चलें। हाँ, नहीं, आपकी जहां इच्छा हो वहीं ले चलेंगे। तो बुलडोजर की चर्चा है, मॉडल की बड़ी चर्चा है। अच्छा, बंद कर दीजिए अदालतें ना, बंद कर दीजिए अदालतें, बुलडोजर से न्याय करवाइए। देश के हर राज्य में अदालत का कोई काम नहीं। आपको लगता है कि प्रतीक गलत है, प्रतीक का घर गिरा दीजिए। प्रतीक के बीवी, प्रतीक के बच्चे, प्रतीक के पिता, प्रतीक के कोई भी
कहां रहेगा उससे कोई मतलब नहीं। भारत का संविधान यही कहता है, कर दीजिए। अगर आपको यही न्याय लगता है, वो अतीक हो, वो धनंजय हो, वो ब्रजेश सिंह हो, वो मुख्तार हो, वो कोई भी हो, कर दीजिए न्याय। इसी से अगर यही न्याय है तो न्याय करिए। फिर अदालतों की आवश्यकता लगती है आपको? देखिए योगी, आपको बता तो मुझे आनंद होता है कि योगी आदित्यनाथ जी का मेरी असेंबली में रोड शो था। मैं 25 बुलडोजर लाया था उनकी रोड शो में। अगर जहां सही जगह होगी वहां बुलडोजर चलेंगे, और जिनको नाराजगी है वो टीवी में आके बोल सकते हैं। कैसा? देखिए राजनीति कहां आकर के खड़ी है और राजनीति ने अपना मकसद क्या बना लिया है। प्रधानमंत्री जी का अभी भाषण कहेंगे हार्दिक भाई तो वो भी सुना दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं 2022 में इस देश के हर व्यक्ति के स्तर पर पक्का मकान देखना चाहता हूं, दूंगा, मैं आवास दूंगा। मैं मध्य प्रदेश के ऐसे, आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा, ऐसे ऐसे लोगों के मकान तोड़े गए जो प्रधानमंत्री आवास योजना से बने थे। गलती किसकी है? जांच का विषय हो, जांच का, पहले घर तोड़ दीजिए फिर जांच का विषय है। अदालतें बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए अदालतें। न्यायपालिका की आवश्यकता आपको महसूस होती है फिर? अरे क्यों नहीं, हम न्याय के एक ये लैंड है, लॉ ऑफ द लैंड है। तो फिर न्याय कौन करेगा? न्यायालय करेगा। नेताजी गुस्से में हैं, घर तोड़वा देंगे। लेकिन आपने कहा राजनीति, दरोगा जी गुस्से में हैं, एसडीएम साहब गुस्से में हैं, घर तोड़ देंगे। 99 सीटों पर आप लड़े उत्तर प्रदेश में, 387 पर जमानत जब्त हो गई, आप देख ही रहे हैं। प्रतीक जी, मैं बहुत संवेदनशीलता के साथ एक बात कहना चाहता हूं। अब ये मत बताइएगा, अब ये मत कहिए कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, जीत हार हमारी राजनीति में नहीं है। मैं सामान्य तरीके से बहुत संवेदनशीलता से एक बात कह रहा हूं। क्या जीत ही हर चीज का पैमाना है? वाह, तो आप क्या जीत ही तय करेगा कि जो गलत है वो भी सही है? बिल्कुल, अगर राजनीति में है तो राजनीति में है तो जीत ही तय करेगा ना। उस दिन, जिस दिन सारे आपके भी कुछ पत्रकार साथी यहां बैठे होंगे, कुछ पत्रकार साथी भी वहां थे, जिस दिन सांसदों ने मार्च निकाला, पार्लियामेंट से बाहर निकले और बैरिकेड कर दिया गया। सिर्फ सांसद बैरिकेड नहीं किए गए थे, सारे पत्रकार, लोकतंत्र का चौथा खंभा 200 मीटर दूर बैरिकेड किया गया था। एक बाइट लेने को तरस रहे थे, क्योंकि जीत है उनके पास। तो अगर जीत ही सब कुछ पैमाना है तो जितने संस्थान है सब ढहा दीजिए, मीडिया को बैरिकेड कर दीजिए। संभल याद है, संजय राणा नाम का छोटा सा पत्रकार मंत्री गुलाबो देवी से उसने सवाल कर लिया, अगले दिन जेल में था। जीत पैमाना है तो यह भी बर्दाश्त करिए, जितने संस्थान है सबको कुचल दीजिए। ये यहां बातें बैठ के कहना बहुत आसान है। जमुना उपाध्याय का एक शेर है, ये चुनर धानी धानी भूल जाते, ये पूर्वा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गांव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। क्या बात है। हार्दिक अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे पुराने सहयोगी हैं। हमने बहुत सारी जगहों पे साथ चुनाव प्रचार किया है, हमारे साथ ही थे। फिर इनका हृदय परिवर्तन हुआ और ये उधर अच्छी जगह चले गए। और मजे की बात यह है, और गजब की बात, सॉरी इमरान भाई, और गजब की बात यह कि सिर्फ मेरा ही हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, जहां से मैं चुनाव लड़ा वहां 52,000 वोटों से मैं जीता हूं, लोगों का भी हृदय परिवर्तन हुआ है। और बड़ी डिफिकल्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, 10 साल से कांग्रेस थी इनकी, और डिफिकल्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, और हमारे कारण एक बार जीते थे, इस बार हराया है। हाँ, इनका हृदय परिवर्तन हुआ, ये चले गए। मैं प्रधानमंत्री जी के पुराने भाषण याद दिला रहा था, हार्दिक भाई के पुराने भाषण नहीं याद दिलाऊंगा। जो प्रधानमंत्री जी के बारे में, गृह मंत्री जी के बारे में इन्होंने बोले हैं, मैं वो बिल्कुल याद नहीं दिलाऊंगा, क्योंकि ये हमारे अच्छे मित्र रहे हैं। लेकिन अगर जवानी के जोश में हम समाज के हितों के लिए लड़ते हैं तो स्वाभाविक है कि प्यार से तो आंदोलन होते हैं। मैं अगर आप हार्दिक भाई से पूछूं कि समाज का वही हित अब कहां चला गया? ये आपसे कह रहे हैं कि आप जोश मत आइए, अगर मत खोइए। पाटीदार समुदाय के कितने बच्चे अगर मारे गए तो उनके इंसाफ की बातें जो हार्दिक हमारा भाई करता था, जिस जोश जज्बे के साथ, कि जिस पर राजद्रोह तक लगा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, आज हमारा हार्दिक भाई चुप है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मैं कोई सवाल नहीं खड़ा करूंगा। हम संसद में जो व्हाट्सएप देखा है, किसी ने भेजा कि सवाल पूछ लीजिए। नहीं, मैं तो ऊपर वाले की इतनी मेहर है कि मुझे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान प्राप्त करके नहीं बोल रहा हूं, मैं सामान्य बातें कह रहा हूं। वो हार्दिक भाई भी मानेंगे कि जब इन्हें गुजरात से बाहर कर दिया गया था, राज्य बदर जिसको बोलते हैं, हालांकि तो उसके बाद इनके वो सरकार ने इनके साथ किया था। आज वो आंदोलन ऐसा ही होता है मेरे भाई, आंदोलन ऐसे ही खत्म होते और चुप कर बे कुत्ते। इसी कारण इमरान भाई पूरे हिंदुस्तान में पहली बार आंदोलन की रिजर्वेशन पारित हुआ है। जिन सरकारों के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जी के खिलाफ हार्दिक भाई पूरे जोश और जज्बे से बोला करते थे। फिर एक दिन ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि आज नरेंद्र मोदी 40 पढ़। मैं आपके ऐसे ही एक हृदय परिवर्तन वाले को बताते हैं। वो आजकल सीएम है असम के, और उन्होंने कहा कि मदरसे बंद कर देने चाहिए। हाँ, तो आपका नजरिया? हाँ, नहीं, उन्होंने कहा, मैंने सुना है। ठीक कहा, मैंने सुना है। तो आप ही क्या सारे लोगों का हृदय परिवर्तन क्यों? वो तो लोगों का घर भी उजाड़ रहे हैं, उन्हें मदरसे भी बंद कर देना है, उन्हें किसी के भी संविधान में जो कुछ लिखा है उसको मानना ही नहीं। मुख्यमंत्री रहते हुए